हेलो फ्रेंड, टीजीटी वर्ष 2010 का प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन देख रहे थे। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास बीच में रुक गई थी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। लखनऊ 49 प्रजाति किस अन्य नाम से जाना जाता है? सही आंसर है सरदार, जो कि अमरूद की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 39। प्रक्षेत्र प्रबंध का ध्येय होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, कारकों के प्रयोग को अनुकूलतम करना। क्वेश्चन नंबर 40। कुरुक्षेत्र किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है? सही आंसर है कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय। योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 41। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। कोहरा बादल का प्रतिरूप है। पाला 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान है और ओस धरातल पर संचित जल की बूंदें और बादल जलवाष्प के ठंडा होने की प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 42। ताप लहर से क्या है? सही आंसर है फसल के बीज का अंकुरण। ताप लहर से फसल के बीज का अंकुरण होता है। ताप लहर का तात्पर्य जब बीज का अंकुरण प्रारंभ होता है तो उसमें बीज को आवश्यक ताप की आवश्यकता होती है, उसे ही ताप लहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली प्रक्रियाओं की श्रृंखला को कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, कार्बन पथ। सौर ऊर्जा का स्रोत फोटोन। प्रकाश संश्लेषण में प्रक्रियाओं की श्रृंखला कार्बन पथ। कुछ जंतुओं में पाए जाने वाले चमकीले पदार्थ प्रदीप्ति। क्वेश्चन नंबर 44। C3 पौधों का सही क्रम है? C3 प्लांट मूंगफली, आलू, गेहूं, सोयाबीन। C3 पौधे वे होते हैं जो फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करते हैं, जैसे मूंगफली, आलू, गेहूं, सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 45। पौधों में बीजों का मुड़े हुए अंकुरण देखा जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, हाइपोजियल। पौधों में बीजों का मुड़ा हुआ अंकुरण हाइपोजियल के कारण होता है। हाइपोजियल में बीजपत्र भूमि के ऊपर आ जाते हैं, जिससे अंकुरण मुड़ा हुआ देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46। जीवाणुओं का कौन सा समय फास्फेट की घुलनशीलता बढ़ाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास फास्फोरस की घुलनशीलता को बढ़ाता है, जिससे पौधों को फास्फोरस आसानी से उपलब्ध हो जाता है। राइजोबियम कल्चर का प्रयोग दलहनी फसलों में बीजों में प्रयोग किया जाता है। ये जीवाणु नाइट्रोजन की दलहनी फसलों की जड़ों में स्थिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। गन्ने की सीड रेट 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। गन्ने की बुआई हेतु 70 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। गन्ने को वर्ष में 3 बार बोया जाता है: अदसाली, जुलाई, स्प्रिंग, फरवरी में, मार्च में, ऑटमन, अक्टूबर में। अदसाली, स्प्रिंग और ऑटमन। क्वेश्चन नंबर 48। गेहूं में सियारी स्टेज होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, 20 से 25 दिन बाद। गेहूं में सियारी स्टेज 20 से 25 दिन बाद आती है। इस अवस्था के बाद सिंचाई करने से फसल की पैदावार कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 49। कौन सी तिलहनी फसल है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मूंगफली तिलहनी फसल है। तंबाकू नकदी कैश क्रॉप्स और चना दलहनी और आलू ट्यूबर क्रॉप्स है। आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम, तंबाकू का निकोटियाना टबेकम, चना का सिसरा रेटिनम और मूंगफली का एरिकस हाइपोजिया। क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से किसको साधारणतः हरी खाद के लिए प्रयोग किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, ढैंचा। बाजरा, स्मॉल मिलेट, जो अनाज वाली फसल, ढैंचा हरी खाद वाली, अरहर दलहनी फसल है। क्वेश्चन नंबर 51। कौन सी फसल उतेरा खेती में उगाई जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, मसूर। उत्तर खेती में मसूर उगाई जाती है। इस खेती में खड़ी फसल में दूसरी फसल के बीज को बो दिया जाता है। आई होप आप सभी को एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 52, भारत की कुल गाय की संख्या है 201 मिलियन। जो कि डाटा चेंज हो चुका है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, गायों की संख्या में भारत की स्थिति है तो सबसे ज़्यादा गाय भारत में है। क्वेश्चन नंबर 54, ये भी डाटा चेंज हो गया, इसको स्किप कर दें। इससे आप देख सकते हैं कि डाटा के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा जानवर जुगाली वाला नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 सुअर। गाय जुगाली करने वाला जानवर है, बकरी जुगाली करने वाला, सुअर जुगाली नहीं करता, भेड़ जुगाली करने वाला जानवर है। क्वेश्चन नंबर 56, DDT आमाशय स्पर्शी विष धूर्मक विष। DDT एक स्पर्शी विष है, आमाशय विष है और धूर्मक विष है। इसका प्रयोग भंडारण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, रोगोर जाना जाता है, रोगोर को डाई मेथोड के रूप में जाना जाता है। एक सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड है। इसका प्रयोग खेतों में फली भेदक, फलमक्खी, तना भेदक के विरुद्ध किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, डाई मेथड बहुत प्रभावशाली होता है। सही आंसर है भुनगों के विपरीत, माहों के विपरीत, फलमक्खी के विपरीत, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सी ठंडक वाली फसल से संबंधित है? नहीं है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 भिंडी। फूल गोभी सर्दी वाली फसल है, गांठ गोभी सर्दी वाली फसल है, पात गोभी ठंड वाली फसल है, जबकि भिंडी ग्रीष्म ऋतु वाली फसल है। क्वेश्चन नंबर 60, 1 हेक्टेयर फूलगोभी की बुवाई के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? सही आंसर है 500 से 650 ग्राम। वही मिर्च के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम और पत्ता गोभी 500 से 600 ग्राम और सीताफल 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 61, फल मुख्यतः साधन है, विटामिन का, खनिज का, कार्बोहाइड्रेट को, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 62, विटामिन B2 प्राप्त होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पपीते। सभी पीले फलों में विटामिन B2 पाया जाता है। आम, पपीता इसके प्रमुख स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 63, पाला नुकसानदायक होता है। लीची के लिए, आम के लिए, पपीते के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। आम, पपीता, लीची। क्वेश्चन नंबर 64, सदाबहार पौधे लगाने का सबसे अच्छा समय है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 बसंत ऋतु। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में शहद का कुल उत्पादन होता है तो उस समय के डेटा के हिसाब से 9.7 हजार टन। क्वेश्चन नंबर 66, वैम क्या है? वैम एक फंगस है, इसे वेस्कुलर एवेस्कुलर माइकोराइजा बोलते हैं। यह पौधों की जड़ों के पास पाया जाता है। फास्फोरस की घुलनशीलता बढ़ाकर पौधों को फास्फोरस उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर 67, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया? मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है। आपको बता दें, ऐसा शब्द जिसके लास्ट में कल्चर लगा हो तो लैटिन होता है और नोमो एलॉजी लगा होता है तो ग्रीक होता है। जैसे एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी तो ग्रीक है, और पेडालॉजी तो ग्रीक है। लॉजी या नॉमी लगा होता है तो शब्द होता है ग्रीक, और कल्चर लगा होता है तो लैटिन होता है। क्वेश्चन नंबर 68, कास्ट आयरन में कार्बन का परसेंट होता है। कास्ट आयरन में कार्बन परसेंट 2.5% होता है। कास्ट आयरन से विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, इंजन का BHP प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर 4 PTO पुली पर। क्वेश्चन नंबर 70, टमाटर की सीड रेट होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 400 से 500 ग्राम। वहीं फूलगोभी की 500 से 600 ग्राम, मिर्च की 1 से 1.5 किलोग्राम और प्याज की 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 71, जब दो प्रजातियों को अंतर्वर्ती क्रम में संकरण किया जाता है तो कहलाता है क्रिस क्रॉस। जब दो प्रजातियों को अंतर्वर्ती क्रम में संकरण किया जाता है तो उसे क्रिस क्रॉसिंग कहा जाता है। रोग रोधी प्रजातियों को प्राप्त करने के लिए कई पीड़ितों को उसको उगाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 72, मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए जीवांश कार्बन की मात्रा को किस कारक से गुणा करते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, 1.724। मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए जीवांश कार्बन की मात्रा को 1.724 से गुणा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, SAR सार सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो की गणना ज्ञात करते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, Na+/√Ca+2 + Mg+2/2। क्वेश्चन नंबर 74, जेल्डोल विधि का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, मृदा में कुल नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात करने में। जेल्डोल विधि का प्रयोग मृदा में कुल नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। वहीं ओल्सन विधि का प्रयोग फास्फोरस की मात्रा ज्ञात करने में और फ्लैम फोटोमीटर का प्रयोग पोटास की मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, P2O5 को P में बदलने के लिए P2O5 को किससे गुणा करते हैं? सही आंसर है 0.44। क्वेश्चन नंबर 76, अर्धशाली गन्ने की रोपाई किस महीने में करते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, जुलाई अगस्त में। अर्धशाली जुलाई अगस्त और ऑटम अक्टूबर नवंबर और स्प्रिंग फरवरी मार्च में रोपाई करते हैं। गन्ने का वैज्ञानिक नाम सेकेरम ऑफिसिनेरम है, फैमिली ग्रेमनी। क्वेश्चन नंबर 77, नॉरेंटेन एक बोनाजीन है। सही आंसर है गेहूं का। धान का बोनाजीन है डीजीवोजीन, गेहूं का नॉरेंटेन। क्वेश्चन नंबर 78, कौन लागत का कारक है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, निराई गुड़ाई और खाद देने की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 79, रिसेशन फार्मिंग क्या है? तो रिसेशन फार्मिंग ऑप्शन नंबर 2, बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद फसल पैदा करना। बाढ़ का पानी निकल जाता है उसके बाद फसल पैदा की जाती है, उसे रिसेशन फार्मिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, बुंदेलखंड के लिए उत्तम त्रिवर्षीय फसल चक्र क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ज्वार, अरहर, प्रति गेहूं, तिल। क्वेश्चन नंबर 81, .2 कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा किस प्रकार की मृदा होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, सूखा मृदा की। क्वेश्चन नंबर 82, एक्सटेंशन शब्द प्रथम बार कहाँ प्रयोग किया गया था? तो एक्सटेंशन शब्द का प्रथम बार प्रयोग अमेरिका में, यूएसए में किया गया था, जबकि एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रयोग ब्रिटेन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 83, पशुपालन में प्रथम क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो पशुपालन प्रथम क्रांति की शुरुआत 1970 के दशक में हुई। पशुपालन प्रथम क्रांति की शुरुआत उस समय मानी जाती है जब 1966 में दुग्ध क्रांति की शुरुआत हुई। प्रथम दुग्ध क्रांति 1966 में शुरू हुई, इसके बाद 1970 में द्वितीय दुग्ध क्रांति प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 84, बीर को कितने टेम्परेचर पर संग्रहित करते हैं? तो सही आंसर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 69 डिग्री सेंटीग्रेड तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। इससे कम या अधिक तापमान पर रखने पर बीर में शुक्राणु निष्क्रिय हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, गाय भैंस का औसत तापक्रम क्या होता है? तो गाय भैंस का औसत तापक्रम 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट क्वेश्चन नंबर 86, कौन सा खरपतवार बहुवर्षीय नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, मुर्गकेस। नरकुल बहुवर्षीय, मोथा वैज्ञानिक नाम साइप्रस रोटंडस होता बहुवर्षीय, और कनकोवा बहुवर्षीय, और मुर्गकेस एक वर्षीय है। क्वेश्चन नंबर 87, क्लोरीन का एक अणु ओजोन के लगभग कितने अणुओं को ओजोन परत से बाहर कर सकता है? सही आंसर है 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 88, पादप रोग का कौन सा एक स्रोत नहीं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पानी के द्वारा। बीजों से फैल जाता है, मृदा से फैलने वाले और हवा से फैलने वाले। पानी के द्वारा पादप रोग नहीं फैलते हैं। रेड स्पॉट बीमारी तने द्वारा फैलती है। क्वेश्चन नंबर 89, सैनिक कीट किस फसल को अधिक हानि पहुंचाता है? राइस आर्मी वर्म धान की फसल को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है।
यह कीट उस समय अधिक लगता है जब धान की फसल में बालियों में दूध बनने लगता है, मिल्किंग स्टेज पर। क्वेश्चन नंबर 90। भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिकी वैज्ञानिकों से किस प्रकार की गेहूं की जाति का बीज प्राप्त किया? सही आंसर बोनी प्रजाति का। भारतीय वैज्ञानिकों ने 1970 के दशक में अमेरिका से बोनी प्रजाति के भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिकी वैज्ञानिकों से किस प्रकार के गेहूं की जाति का बीज प्राप्त किया? सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 बोनी जाति का। भारतीय वैज्ञानिकों ने 1970 के दशक में अमेरिका से बोनी जाति के गेहूं का आयात किया, जिसमें सुधार के लिए भारत में क्रांति की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 91। गन्ने में मृदु रोमेल आस्था बीमारी किस फसल को हानि पहुंचाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 तंबाकू को। लूज स्मट गेहूं की बीमारी, लेड ब्लाइट आलू की, डाउनी मिल्ड्यू तंबाकू की और स्ट्रेप्टोफ मक्का की। क्वेश्चन नंबर 92। मूंग फसल के लिए क्या सत्य नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिगनर रेडिएटा मूंग का वैज्ञानिक नाम है। उत्पत्ति स्थान भारत और मध्य एशिया। सम्राट मूंग की किस्म और कार्बोहाइड्रेट 20% नहीं 80% कार्बोहाइड्रेट मूंग की फसल में होता है। क्वेश्चन नंबर 93। निम्न में से सोयाबीन से संबंधित सुलेमत नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 तेल में सोयाबीन में तेल 20 से 22%, प्रोटीन 40 से 42%, उत्पत्ति चीन है। वहीं शिलाजीत सोयाबीन की प्रजाति है, इससे 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। 34 कुंटल रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 94। कपास के बीज शोधन के लिए क्या सही नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक एसिड रॉन्ग है। रिमेनिंग ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 95। गन्ने के गुणसूत्र की संख्या होती है? सही आंसर है 2n = 80। गन्ने में गुणसूत्र की संख्या 80 होती है। चने में गुणसूत्र 16 और काबुली चने में क्रोमोसोम 18 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। कृषक भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा प्रकाशित की जाती है। किसान भारती पत्रिका पंतनगर से प्रकाशित की जाती है। कृषक भारती CSA कानपुर और किसान भारती पंतनगर उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 97। सब्जियों के संबंध में क्या सत्य नहीं? ऑप्शन नंबर 4 भारत सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। रॉन्ग है। सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। लगभग 40% सब्जियां भारत में उगाई जाती है। सही है। लगभग 40 सब्जियां भारत में उगाई जाती हैं। औसत उपज 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर है और 58.7 लाख हेक्टेयर और उत्पादन 0.875 लाख टन होता है। सही है। भारत सब्जियों का दूसरा बड़ा उत्पादक और पहला उत्पादक चीन है। क्वेश्चन नंबर 98। पानी में किस पदार्थ के घुलने से कौन से आयन उत्पन्न होते हैं? सही आंसर है H+ आयन। क्वेश्चन नंबर 99। मूंगफली की खेती के लिए मृदा मांग है। सही आंसर है बलुई दोमट। मूंगफली में 40 से 45% ऑयल और 26% प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100। संगनित जीवाश्म खादों का संबंध इनमें से किसका है? सही आंसर ऑप्शन नंबर है जीवाश्म अधिक होता है। संगनित जीवाश्म खादों में जीवाश्म खाद अधिक होता है, साथ ही साथ उसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी बहुत अधिक होती है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। प्रोटीन ऑप्शन नंबर 3 मांसपेशियों का निर्माण। कार्बोहाइड्रेट शरीर का ताप नियंत्रण। दुष्पाचनीय तंतु संकोचन विमोचन वसा पशुओं में दैहिक कार्य। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 102। कौन सा सत्य नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 13.25 सेंटीमीटर से 35.1 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं। गलत है, बल्कि यहाँ झाड़ियाँ होती हैं।
क्वेश्चन नंबर 103, जैव क्षति क्या होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़ों तथा जीवधारियों द्वारा बीज की क्षति जैव क्षति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 104, इनमें में से कौन सा सत्य नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, मृदा उत्पादकता का परीक्षण रासायनिक विधियों द्वारा किया जाता है। गलत है। मृदा उत्पादकता का परीक्षण रासायनिक विधियों द्वारा नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105, कौन सा सुलेमित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। वायु दिशा सूचक यंत्र, वायु की दिशा, सही पवन वेग, वायु प्रसार गति और तापलेख तापक्रम। क्वेश्चन नंबर 106, फसल के दानों को पुष्टिकर बनाने में पौधों के तनों में संचित कार्बोहाइड्रेट का योगदान कितने प्रतिशत होता है? तो 20 से 25%। क्वेश्चन नंबर 107, मक्के की वाटर रिक्वायरमेंट होती है 15.6 हेक्टेयर सेंटीमीटर, वहीं गन्ने की 200 सेंटीमीटर और धान की 150 सेंटीमीटर वाटर रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 108, धान की जलनिधि प्रजाति चाहती? सही आंसर है जलभराव की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 109, हिल एवं स्टोलेन सिंचाई की सबसे अधिक क्रांतिक अवस्था? सही आंसर है आलू के लिए। हिल और स्टोनेल सिंचाई की सबसे अधिक क्रांतिक अवस्था आलू के लिए है। इस अवस्था पर यदि सिंचाई न की जाए तो फसल की पैदावार कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 110, सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी में मुख्यतः स्रोत है? सही आंसर है सल्फर का, फास्फेट का, कैल्शियम का, उपरोक्त सभी। सिंगल सुपर फास्फेट में 16% सुपर फास्फेट, 24% सल्फर और 8.1% कैल्शियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 111, धान की फसल में लेह किया जाता है? फर्स्ट और सेकंड। लेह को पडलिंग बोलते हैं, जल हानि कम करने के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए। क्वेश्चन नंबर 112, आलू की कौन सी प्रमुख बीमारी? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, पिछेती झुलसा। आलू में पिछेती झुलसा और तुलासिता सूरजमुखी से धान बीमारी झुलसा। क्वेश्चन नंबर 113, धान में खैरा बीमारी का कारण है? पोषक तत्व की कमी। धान में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। इसमें सबसे पहले पत्तियां पीली होने लगती है, बाद में पूरा पौधा गिर जाता है। क्वेश्चन नंबर 114, म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी का प्रयोग उपयुक्त नहीं है? सही आंसर है चने के लिए। म्यूरेट ऑफ पोटाश गेहूं की जड़ों को मजबूत बनाने के साथ साथ उसके दानों में चमक लाता है। धान की जड़ों को मजबूत बनाता है। मूंगफली में पोटाश उत्पादन को बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 115, फसल जिसमें अधिकतम कीट या रोगनाशी रसायन का प्रयोग होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 8, टमाटर। टमाटर में सबसे अधिक कीटनाशी तथा रोगनाशी रसायनों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 116, भारतीय गाय की औसत उत्पादकता है 1217 किलोग्राम प्रति ब्यात। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन खनिज पदार्थ जानवर की वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक? सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, नमक, कैल्शियम, फास्फोरस सभी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस विटामिन का सभी जानवरों के पाचन क्षेत्र में निर्माण होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, विटामिन बी। क्वेश्चन नंबर 119, कौन सा पशु प्रोटीन का साधन है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। खूनी आहार, तालाबी छाछ एवं मांस के टुकड़े, मछली आहार। क्वेश्चन नंबर 120, सामान्य रूप से गाय की परिपक्व अवस्था होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 साल। सामान्य रूप से गाय की परिपक्व अवस्था 2 साल की होती है। गाय में सिंग रोधन 15 दिन से 1 माह में किया जाता है और सांड को बधियकरण 2 वर्ष में किया जाता है, कैस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 121, बिपटैल किसकी कमी से होता है? बिपटैल मोलिब्डेनम की कमी से होता है। खैरा रोग जिंक की कमी से और फास्फोरस की कमी से हड्डियों का कमजोर होना, और आगे बिपटैल मोलिब्डेनम कमी से और फल तिकड़न बोरान कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 122, पात गोभी किस विटामिन का मुख्य साधन है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी।
पत्ता गोभी मुख्य रूप से विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 123, पात गोभी की उर्वरक मांग 60% नाइट्रोजन, 7% फास्फोरस और 40% पोटास। 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40% पोटास की आवश्यकता होती है। कम उर्वरक देने से कम उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 124 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, अगेती पत्ता गोभी की औसत उपज क्या है? तो 300 से 350 कुंटल प्रति हेक्टेयर। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, प्याज फसल का कौन सा मुख्य कीट है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भुनगा। उड़द मूंग का बालदार सूड़ी, मूंगफली और आलू की वाइट ग्रेप और मैगट का बैगन। भुनगा प्याज में लगता है और बालदार सूड़ी उड़द मूंग में, वाइट ग्रेप मूंगफली और आलू और बैगन भिंडी में मैगट। तो आई होप आप सभी को वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इस तरह सभी टीजीटी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, आप उनको अच्छे से देख लें किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।